एक तरफ जहां पूरा भारत 5G चला रहा है, 6G आने की बातें चल रही है, वहीं पे बिहार में एक ऐसा थाना भी है जहां पे नेटवर्क की बिल्कुल सुविधा नहीं है और कई गांव आज भी अगर उनको बात करना होता है तो कोई पेड़ पे चढ़ के तो कोई पहाड़ पे चढ़ के बात करता है। जब पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि जो ये मेक इन इंडिया है वो शायद यहां तक नहीं पहुंचा और इसी का परिणाम है कि आज लोग कीपैड मोबाइल वहां पे चलाते हैं ताकि जैसे तैसे वहां बात हो जाए, वरना वहां पे बहुत लोगों को स्मार्टफोन तक के बारे में नहीं पता है। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप तो अपने घर में अगर ठंड का दिन हो तो एकदम से रजाई ओढ़ के वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं किसी से, आपको कोई दिक्कत कोई तकल्लुफ नहीं होती है। लेकिन जरा इस गांव के बारे में अब बात कर लेते हैं। ये गांव आज भी नेटवर्क के लिए परेशान है। यहाँ पे नेटवर्क की क्राइसिस चल रही है और आज भी यहाँ पे जहां लोग 5G की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे अभी ठीक से नेटवर्क तक नहीं पहुंचा है। और ये गांव जो है गया से 100 किलोमीटर दूर है। गया जिला में आता है लेकिन वहां से 100 किलोमीटर दूर है और इस गांव में नेटवर्क की सुविधा नहीं है। और एक गांव नहीं बल्कि कई गांव है एक साथ जहां पे नेटवर्क के लिए लोगों को या तो पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, नहीं तो पेड़ पे या किसी ऊंचे स्थान पे जाना पड़ता है, तब जाके लोग कहीं पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। ये जो युवक बात कर रहा है ये उसी गांव का है और इसको जब बात करना होता है तो ये पेड़ पे चढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत वीक है। यहां पे आपको जो युवक दिखाई दे रहा है ऐसे हाथ मतलब पेड़ पे भी चढ़ के हाथ ऊपर किया हुआ है कि शायद एक दो नेटवर्क आ जाए तो ये बात कर पाए। वजह यह है कि नेटवर्क यहां पे बिल्कुल ही कम पकड़ता है और इस वजह से यहां के लोग काफी परेशान रहते हैं। अब देख लीजिए ये छकरबंद जो थाना है उसके अंतर्गत बाकी गांव आते हैं, कई सारे गांव हैं, आधा दर्जन से अधिक गांव हैं। महराव है, इस्लामपुर है, महुलनिया है, बरहा है, कोकाना है, मजहरी है, पीपरहेट है, पिछुलिया है, तारचुआ है, चौड़ीतार है और ललकी माटी है। ये सारे गांव हैं जहां पे नेटवर्क को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोग यहां से जो पलायन कर गए वो जब यहां पे आते हैं तो उनके पास तो स्मार्टफोन होता है, उनको पता होता है स्मार्टफोन का यूज क्या है, लेकिन यहाँ के गांव वाले आज भी इस बात को लेके तरस रहे हैं। मतलब यहाँ के युवा कभी ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते, यहाँ के लोग कभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते और ये लोग आज भी कैश में ही चीजों को डील कर रहे हैं। इनके पास कोई और ऑप्शन और सुविधा नहीं है कि भाई साहब ये मतलब फोन से पेमेंट कर सके, जैसे आप और हम कर सकते हैं कि भाई चलिए कुछ खाने का मन किया, फोन में पैसा है, पेमेंट कर दिया। लेकिन इनके साथ ये समस्या है कि गांव में नेटवर्क ही नहीं है। इनके आसपास जो दुकानें हैं वहां पे भी लोग कैश ही लेते हैं। वजह यह है कि स्कैनर लगा के फोटो थोड़े खिंचवाना है, भाई नेटवर्क होना जरूरी है और नेटवर्क नहीं आता है। मतलब आज के परिदृश्य में जहां 6G 5G की बातें हो रही है, बताया जा रहा है कि खूब विकसित कर रहे हैं हम लोग, बिहार तो विकास का एकदम चरम छू रहा है, उस जगह पे ये गांव जो है ये बदहाली झेल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इंसान मतलब प्रशांत किशोर की बातें कर रहा हूं मैं, जो इंसान अभी सत्ता में नहीं है वो वहां पे जाता है, गांव वाले लोग समस्या बताते हैं और उसके बाद प्रशांत किशोर के जद्दोजहद पे जो है एक टावर इस गांव में लगा दिया जाता है। और अब स्थिति यह है कि लोग कम से कम जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो उनकी बात हो जाती है, वरना ये गांव वाले बता रहे थे कि 8-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था एक फोन कॉल करने के लिए या फिर किसी से बातचीत करने के लिए। ये स्थिति थी नेटवर्क का वहां उस गांव में। और बिहार में जहां आप लोग 5G चला रहे हैं, एकदम धकाधक नेट चल रहा है, अनलिमिटेड जो है वो आपको डाटा मिल जा रहा है, वहां पे ये लोग अभी बड़े मशक्कत से चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक टावर लगा है, वो भी प्रशांत किशोर के बदौलत लगा है और इस एहसान को शायद गांव वाले भूलेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार कोई बंदा आया जो इनके इस बड़े समस्या को जो है वो कहीं ना कहीं कम किया है। अब आपको लग रहा हो कि ये कौन सा बड़ा समस्या है। अब आप एक बार विचार कीजिए कि आपको बिना मोबाइल के 3-4 महीने रहने हैं, तो सोचिए कि आपके ऊपर क्या बीतने वाली है, क्योंकि मोबाइल के हम लोग आदी हो चुके हैं और आज के जमाने में बिना मोबाइल का
रहा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये गांव वाले अभी तक बिना मोबाइल के, बिना डेटा के रह रहे हैं। वजह यह है कि नेटवर्क सुविधा बेहतर नहीं है, सरकारों का ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रयास करने के बाद वहां नेटवर्क नहीं लगता। देख लीजिए, प्रशांत किशोर सत्ता में ना रहते हुए भी ये काम करवा के दिखा दिए कि लीजिए भाई आए हम और एकदम से यहाँ पे टावर लगवा दिया। लेकिन सत्ता का ध्यान ही यहाँ पे नहीं गया। इसके पीछे का कारण है कि ये जो गांव है, यहाँ पे पहले नक्सल का एरिया जो है वो बहुत ज्यादा था, और अभी जाके नक्सलवादियों का जो क्षेत्र है वो समाप्त हुआ है। और इस वजह से यहाँ पे सड़क पहुंच गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन नेटवर्क के लिए अब भी बहुत ज्यादा मशक्कत का सामना करना पड़ता है। आज भी लोग जो है अपनी बेटी की शादी इस गांव में नहीं करते। वजह यह है कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, और बेटी के साथ कुछ भी अच्छा बुरा होगा वो तो घर से बाहर भी नहीं जा पाएगी। कुछ गांव, कुछ घर में ऐसा अभी भी माहौल है, तो आखिरकार उससे कैसे बात हो पाएगा। इस वजह से लोग शादी नहीं करते इस गांव में, और इसके पीछे का कारण है नेटवर्क का ना होना। और ये सारी बातें बता रही कि भाई साहब, ये जहां हम लोग 5G 6G और जाने कितना विकास और विकसित होने की बातें और दावा करते हैं, आज स्थिति ये है कि बिहार में एक ऐसा प्रखंड है, एक ऐसा थाना है जहां पे आधा दर्जन से अधिक गांव जो है वो नेटवर्क क्राइसिस से गुजर रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और ये जो जानकारी आपके समक्ष में आई है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।